दुनिया की सियासत में कुछ तस्वीरें और कुछ खबरें वाकई हैरान कर देती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कूटनीतिक कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें दो कट्टर दुश्मन देश पाकिस्तान और इजराइल एक ही मंच पर, एक ही सुर में और एक ही शख्स के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। ये कहानी है कूटनीति के एक ऐसे अजीब संयोग की जहां दोस्ती की तो कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन वहां एक नाम पर जबरदस्त सहमति बन गई है। वो नाम है डोनाल्ड ट्रंप और मांग है उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की। और इस मांग की सबसे ताजा आवाज उठी है इजराइल से। ये तस्वीरें वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस की हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप के साथ डिनर पर थे। इस दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए और उन्हें वो चिट्ठी सौंपी जो उन्होंने नोबेल कमेटी को लिखी है। It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के लिए महान अवसरों को पहचाना और अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाया। आप इस पुरस्कार के असली हकदार हैं। ट्रंप भी इस सम्मान से हैरान दिखे और उन्होंने नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को नोबेल दिलाने की यह मुहिम सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौड़ में इजराइल का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान भी शामिल है। वही पाकिस्तान जिसके इजराइल के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध तक नहीं है। पाकिस्तान ने भी आधिकारिक तौर पर नोबेल कमेटी को चिट्ठी लिखकर ट्रंप के नाम की सिफारिश की है। पाकिस्तान का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ बढ़े तनाव को कम करने में ट्रंप ने निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप किया था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ट्रंप की भूमिका को दो परमाणु संपन्न देशों के बीच एक बड़े युद्ध को टालने वाला कदम बताया और उन्हें एक सच्चा पीस मेकर यानी शांति दूत करार दिया। ये वैश्विक राजनीति का एक दुर्लभ लम्हा है। एक तरफ इजराइल मध्य पूर्व में शांति समझौतों के लिए ट्रंप को क्रेडिट दे रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दक्षिण एशिया में युद्ध टालने के लिए। दोनों के अपने अपने कारण हैं, अपनी अपनी सियासत है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाना। अब एक नजर नोबेल पुरस्कार के नामांकन पर। तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े शांति पुरस्कार के लिए कोई खुद अर्जी नहीं दे सकता। इसकी प्रक्रिया पर्दे के पीछे चलती है, जहां दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली लोग और संस्थाएं शांति के नायकों की सिफारिश करते हैं। तो बता दें, नोबेल शांति पुरस्कार कोई आम सम्मान नहीं है जिसके लिए कोई भी आवेदन कर सके। इसकी चयन प्रक्रिया बेहद प्रतिष्ठित और गोपनीय होती है। नोबेल समिति खुद दुनिया भर की कुछ चुनिंदा और योग्य हस्तियों को नामांकन के लिए आमंत्रित करती है। अब जानिए ये नामांकन कौन कर सकता है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नाम प्रस्तावित करने का अधिकार कुछ खास लोगों के पास ही होता है, जैसे सभी देशों की सरकारें और सांसद, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के सदस्य, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इतिहासकार, पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, नोबेल समिति के सदस्य और सलाहकार। नामांकन किसी भी ऐसे व्यक्ति या संगठन का किया जा सकता है जिसने शांति को बढ़ावा देने, देशों के बीच टकराव सुलझाने, मानव अधिकारों की रक्षा करने या मानवता की भलाई के लिए असाधारण योगदान दिया हो। आपको बता दें कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कोई भी सरकार, सांसद, प्रोफेसर या अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के सदस्य किसी को भी नामांकित कर सकते हैं। हर साल सैकड़ों नामांकन आते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इजराइल जैसे दो विरोधी देशों का एक ही नाम पर सहमत होना अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक घटना है। और ये घटना डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक प्रभाव और कूटनीति के उन अप्रत्याशित समीकरणों का एक बड़ा उदाहरण है जो किताबों में नहीं बल्कि असल दुनिया की राजनीति में देखने को मिलते हैं।